आजकल की डिजिटल दुनिया में क्या सच है और क्या फसाना ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी धुंधलके में एक नया खतरा उभर कर आया है जिसका नाम है डीप फेक। ये हमारी आंखों और कानों दोनों को धोखा देने की ताकत रखता है। तो चलिए आज इसी खतरे की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई आपकी ही आवाज में आपके घर पर फोन करे, लेकिन फोन पर बात करने वाले आप हैं ही नहीं। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यही वो सवाल है जो हमें डीप फेक के खतरे के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी आज उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हम जो कुछ भी ऑनलाइन देखते या सुनते हैं उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। असली वीडियो और आवाज की इतनी बेहतरीन नकल बनाना मुमकिन है कि फर्क कर पाना प्राय नामुमकिन सा हो गया है। डीप फेक को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी समझने की गलती मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे डिजिटल भरोसे पर सेंध लगाने वाला एक नया हथियार बन चुका है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो ये डीप फेक है क्या भला? देखिए, ये एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो किसी भी इंसान के बोलने के अंदाज, चेहरे के हाव भाव और यहाँ तक कि पल के झपकाने के तरीके तक को कॉपी कर सकती है, और वो भी इतनी सफाई से कि सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी की डिजिटल पहचान चुराने के लिए घंटों के डेटा की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 सेकंड का कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप ही काफी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपराधियों के लिए कितना आसान हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये अपराधी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अपराधी सोशल मीडिया से कोई वीडियो उठाते हैं, फिर एआई की मदद से चेहरा और आवाज़ कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आपके ही किसी अपने को आपकी ही आवाज़ में फ़ोन किया जाता है, कोई झूठी इमरजेंसी बताई जाती है और फ़ौरन पैसे मांगे जाते हैं। आवाज़ और चेहरा इतना असली लगता है कि लोग घबराकर मदद के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है। भारत में ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकारी अधिकारियों और बैंकरों तक को ऐसी फर्जी कॉल्स आ चुकी हैं। इसी वजह से अब इसे देश के लिए एक बहुत बड़ा डिजिटल खतरा माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन फेक कॉल्स या वीडियो को आखिर पहचाना कैसे जाए। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि ये इतने असली लगते हैं कि इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। असल में ये इतने भरोसेमंद इसलिए लगते हैं क्योंकि ये उन बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों की नकल कर लेते हैं जो हमें किसी इंसान को असली बनाती हैं, जैसे किसी की मुस्कान या बात करने का एक स्वाभाविक तरीका। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। जहाँ हमारी आंखें और कान धोखा खा सकते हैं, वहीं कुछ खास एआई टूल्स इन्हें पकड़ सकते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एआई वीडियो के पिक्सल पैटर्न, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और पलकें झपकाने के तरीके में वो गड़बड़ियां ढूंढ निकालता है जो इंसानी आंखों से पकड़ना नामुमकिन है। अच्छी खबर यह है कि इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां अब एआई पर आधारित डिटेक्शन सिस्टम बना रही हैं और इसे एक हाई प्रायोरिटी साइबर थ्रेट यानी एक उच्च प्राथमिकता वाला साइबर खतरा मानकर इससे निपट रही हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए उन ठोस कदमों पर एक नजर डालते हैं जो हमें इस धोखे से बचा सकते हैं। इस नए डिजिटल माहौल में यह समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें खुद ही सावधान और एक्टिव रहना होगा। अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। तो ये रहे वो 5 जरूरी कदम। पहला, किसी भी कॉल पर अगर पैसे मांगे जाएं तो तुरंत भरोसा मत कीजिए। फोन काटकर उस इंसान को उसके जाने पहचाने नंबर पर वापस फोन कीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और ऑडियो क्लिप्स डालने में सावधानी बरतिए। तीसरा, कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जो फेक वीडियो पहचानने में मदद कर सकते हैं। चौथा, अपने परिवार और दोस्तों को इस खतरे के बारे में जरूर बताइए। और पांचवा, अगर कभी ऐसा कुछ हो तो फौरन cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कीजिए। ये पूरा मामला सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये इस बारे में है कि हमें डिजिटल दुनिया में विश्वास और पहचान को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा।
इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ किसी को देखना या सुनना ही यकीन करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें हर डिजिटल बातचीत को वेरीफाई करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से सुरक्षित करते हैं। हमें ये मानना होगा कि हमारा चेहरा और हमारी आवाज़ अब सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, बल्कि ये एक कीमती डेटा एसेट है, एक ऐसी संपत्ति जिसे उतनी ही सुरक्षा की ज़रूरत है जितनी हमारे पासवर्ड्स या बैंक डिटेल्स को होती है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखें।